अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिच टू फैशन। पिछली वीडियो में मैंने आपको इस कुर्ती की कटिंग बताई थी, कॉलर कुर्ती की। इस वीडियो में मैं आपको इसकी स्टिचिंग बताऊंगी। मेरी पिछली वीडियो का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं वी प्लैकेट नेक लगा रही हूँ यहाँ पर, और इसके साथ मैं स्टैंड कॉलर लगाऊँगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने इसे डबल फोल्ड में रख देना है, और सबसे पहले हम इसे नेक की लंबाई देखेंगे। हमें नेक की जो लंबाई है कितनी लेनी है। तो नेक की लंबाई मैंने यहाँ 6.5 लेनी है। उसके बाद मैंने यहाँ से सेंटर से 1.5 इंच पर एक निशान लगाना है, और इस तरह से इंची टेप की हेल्प से हम यहाँ पर वी शेप लगा देंगे। देखें, और इस तरह से हम इसे खोल कर रख के आपको दिखाते हैं। और फिर यहाँ से भी हमने सेंटर से एक 1.5 इंच पर निशान दूसरी साइड लगाना है, ताकि हमारा वी शेप का निशान लग जाए। इस तरह से हमने यहाँ पे भी ऐसे निशान लगा लेना है। और मैं यहाँ पर वी प्लैकेट नेक की लेंथ ले रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसकी लेंथ 12 ली है। तो 12 पर एक निशान लगाएंगे और सीधी सेंटर में एक लाइन खींच देंगे इस तरह से। देखिए, इस तरह से मैंने लाइन खींच दिया। अब इसे हम डबल करके रख देंगे, और इस तरह से वी कट को काट देंगे। हमने कट कर दिया इसे। अब मैं यहाँ पर स्ट्रिप का यूज़ करूँगी। मैं यहाँ पे स्ट्रिप्स लगाऊंगी। तो स्ट्रिप के लिए मैंने यहाँ पर 2 पट्टी ली हैं। तो एक पट्टी मैंने ब्लैक ली है, और दूसरी पट्टी मैं इसी फैब्रिक की प्रिंटेड पट्टी इस तरह से यहाँ पे लगाऊंगी, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो चलिए हम इसकी स्टिचिंग करते हैं। देखिए, तो पट्टी मैंने 1 इंच तैयार मुझे पट्टी चाहिए, तो मैंने यहाँ पे 1.5 इंच की पट्टी ली है। आधा इंच मैं सिलाई में कर दूँगी। मैंने यहाँ पेपर फ्यूज़ का यूज़ किया है पट्टी में। इस तरह से हम पट्टी को रखेंगे, और आधा इंच का जो निशान है हम पट्टी पर लगा लेंगे, ताकि हमें सिलाई करने में परेशानी ना हो। और इसी लाइन पर हम अपनी सिलाई करें। देखिए, इस तरह से लाइन खींच लेंगे, और इसी लाइन पर हमें सिलाई करनी है पट्टी को अटैच करके। देखिए, मैंने पट्टी पर एक लाइन खींच ली है। अब देखिए, हम स्टार्ट करेंगे। तो पट्टी को थोड़ा सा ऊपर करके हम पट्टी को लगाएंगे इस तरह से। इस तरह से इसी लाइन पर हम सिलाई करते जाएंगे। और जहाँ पर ये देखें हमारा वी कट आ रहा है, वी की नोक आ रही है, तो यहाँ पे हमें वी शेप देने के लिए एक कट लगाना होगा पट्टी में, ताकि हमारी पट्टी इजीली वी शेप में मुड़ जाए। देखिए, इस तरह से हमारी पट्टी वी शेप में मुड़ गई है। अब इजीली हम इसे लगा सकते हैं। ऐसे लगाते आएंगे। तो देखिए, हमें यहाँ पर इस जगह पर आकर हमें पट्टी को बिल्कुल सीधा लेना है, ताकि हमारी पट्टी ऊंची नीचे ना हो। तो यहाँ पर हम स्केल की मदद से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे बिल्कुल सीधी। देखिए, इस तरह से, ताकि हमारी पट्टी ऊंची नीचे ना हो। ठीक है। तो अब इस तरह से हम सिलाई करते आएंगे। तो यहाँ पर भी जो वी की जो यहाँ पे नोक आपको दिख रही है, वहाँ पे भी हम एक कट लगा देंगे पट्टी में, ताकि पट्टी इजीली मुड़ जाए। मेरी पट्टी लग गई है, और हम सेंटर में इसे हम इसे कट कर देंगे। और इस तरह से दोनों एजेस पर हम कट लगा लेंगे।
पट्टी को अंदर साइड फोल्ड भी कर देंगे। इस तरह से देखिए पट्टी को हम फोल्ड कर देंगे बिल्कुल सेट करके। तो पट्टी हमारी फोल्ड हो चुकी है और हम इस पर ऊपर से टॉप सिम लगा रहे हैं। देखिए मेरा इस तरह से वी प्लैकेट नेक, ये जो वी प्लैकेट है तैयार हो गया है। अब हमें गले की लेंथ देखनी है। हमें गले की लेंथ 6.5 इंचज़ लेनी थी। तो इस तरह से पहले 6.5 इंच पर एक निशान लगा लेंगे हम। देखिए 6.5 इंच पर हम एक निशान लगा लेंगे और यहीं से हमें स्टिच करते जाना है। इस पट्टी को यहाँ से बंद कर देना है। ये देखिए हम इस पॉइंट पर आके पट्टी को बंद कर देंगे। कंधियों को आपस में जोड़ देंगे। अब हम इसे कॉलर लगाएंगे। इसमें कॉलर लगाने के लिए सबसे पहले हम इसमें मेजरमेंट लेंगे। तो कॉलर का मेजरमेंट लेने के लिए हमें इंची टेप को इस तरह से रखना है। इस तरह से इंची टेप को खड़ा करके हम इसका मेजरमेंट लेंगे। देखिए मेरे पास मेजरमेंट जो आ रहा है इसका 7.25 आ रहा है। तो कॉलर का मेजरमेंट आप देख सकते हैं यहाँ पे 7.25 आ रहा है। तो अब इसे कॉलर तैयार करेंगे। तो कॉलर के लिए मैंने जो पेस्टिंग ली है इस तरह से डबल में ली है। तो इसकी लंबाई मैंने 9 इंचज़ ली है और इसकी चौड़ाई 4 इंचज़ है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक लाइन खींच लेनी है हमें स्केल की हेल्प से। उसके बाद हमने इसकी शेप देने के लिए हम इसे पहले हम कॉलर की लेंथ पर एक निशान लगाएंगे 7.25 पर। देखिए इस तरह से। अब हम इसे हाफ करके इसका सेंटर पॉइंट लेंगे। 7.25 का हाफ करके एक सेंटर पॉइंट लगा लेंगे यहाँ पर। इस तरह से देखें तो यहाँ तक हमें स्ट्रेट रहना है और इस पॉइंट से हमें एक गोलाई की शेप देनी है कॉलर की। देखिए इस तरह से हम गोलाई की कॉलर में शेप दे देंगे। और हमें जितनी भी कॉलर की चौड़ाई रखनी है, मुझे यहाँ पे 1 इंच से थोड़ी सी 1 पॉइंट कम कॉलर की चौड़ाई रखनी है। तो इस तरह से इंची टेप की हेल्प से आगे हम निशान लगाते जाएंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे शेप दे दी है अपने कॉलर की। मैं आपको नाप के दिखाती हूँ कि मेरी कॉलर की शेप 7.25 है। देखिए इस तरह से इंची टेप को इस तरह से हल्के से घुमाते हुए देखिए मेरी कॉलर की जो पूरी लेंथ आ रही है 7.25 आ रही है। अब हमने क्या करना है, हमने ऊपर की जो शेप है ये हमारी ख़राब ना हो, इसलिए हमें इसे कमीज़ की हेल्प से, जो हमारी कमीज़ है जो हमने प्लैकेट लगाना है, इस तरीके से जो प्लैकेट हमने बनाया है इसको इस तरह से रख के बिल्कुल इसकी सीध में हमने एक लाइन खींचनी है ताकि हमारी जो शेप है कॉलर की वो बिल्कुल परफेक्ट आए। ये देखिए इस तरह से सीध में हमने एक लाइन खींच दी है। तो मेरी कॉलर की शेप आ चुकी है। अब इसमें सिलाई लगाएंगे। सिलाई इसलिए लगाते हैं ताकि हमारी जो पेस्टिंग है वो फिसले ना बिल्कुल भी और इजीली हमारा कॉलर कट जाए। देखिए मैंने कर दिया है, कॉलर को मैं पेस्ट कर रही हूँ। मैंने कॉलर अपना कट कर दिया है इस तरह से कपड़े पर रख के। अब मैं इसमें जो हाफ इंच का मैंने मार्जिन इस पे रखा है तो अब उसे स्टिच कर देंगे। आप इसे ग्लू की मदद से भी चिपका सकते हैं। देखिए हमने इसे सिलाई कर दी है इस तरह से। अब हमें एक और स्ट्रिप लेनी है और इस स्ट्रिप को सीधा रखकर सीधे पर सीधा इस तरह से कॉलर रखेंगे। देखिए, और आधा इंच का मार्जिन हमें यहाँ पर छोड़ना ज़रूरी है, ये हमारे कमीज़ में स्टिच होगा।
तो इस तरह से हम यहाँ से सिलाई लगाते आएंगे कॉलर की शेप से। देखिए इस तरह से। और इसे इस तरह से कट कर देंगे एक पैर के मार्जिन के साथ। देखिए इसमें छोटे छोटे कट्स लगाएंगे और इसे पलट देंगे। तो मैंने पट्टी को इस तरह से देखिए आयरन कर दिया है। अब हम इसे बिल्कुल इसका सेंटर में निशान लगाएंगे। हम इसमें नोच भी लगा सकते हैं। इसको डबल करके सेंटर में हमें निशान लगाना है। चॉक की मदद से मैंने लगा लिया है। अब हम इसे अटैच करेंगे कमीज़ में। तो कमीज़ में अटैच करने के लिए सबसे पहले हमने कंधियों को मिलाकर इस तरह से देखिए कंधियों को मिलाना है और पीछे वाले बैक पार्ट में सेंटर में एक नोच लगा लेना है। उसके बाद हमने जहाँ हमने कॉलर के सेंटर में निशान लगाया था इस नोच को उसी पर रख देना है। इस तरह से देखिए ऐसे रख देंगे और एक पिन लगा देंगे और इस तरह से इसे नापेंगे। देखिए इस तरह से इसे मेजर करेंगे ताकि हमारा कॉलर हमें पता चल जाए बराबर है। तो यहाँ से स्टिचिंग करेंगे इसकी। देखिए मैंने कॉलर को जोड़ दिया इसमें। अब हम इसे पलट कर ऊपर की साइड, देखिए ऊपर की साइड इस तरह से हम यहाँ पर इसके ऊपर एक सिलाई लगा देंगे। अब मैंने आस्तीन के लिए यहाँ पर डिज़ाइन के लिए यहाँ गैदरिंग की एक सिलाई लगानी है। तो मैं आस्तीन में गैदरिंग का डिज़ाइन दे रही हूँ। यहाँ पे एक सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। देखिए तो मेरी गैदरिंग लग चुकी है यहाँ पे। तो मैं गैदरिंग की आगे फिनिशिंग के लिए मैं यहाँ एक पट्टी लगा रही हूँ ब्लैक कलर की। ये देखिए 2 इंच चौड़ी है। आधा इंच मेरा मार्जिन में चला जाएगा और बाकी जो 1.5 इंच है वो मेरी स्ट्रिप आपको आगे नज़र आएगी। तो इस तरह से हम स्ट्रिप को सी देंगे। तो ये मेरी कुर्ती का फाइनल लुक है, आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे भी प्लेकेट लगाया है और इस तरह से मैंने इसे खूबसूरती से तैयार कर दिया है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।